नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम नर्क का वर्णन जानेंगे। इससे पहले हम गरुड़ पुराण का महत्व जानते हैं। गरुड़ महापुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति वास्तविक यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में। इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इसमें प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो भी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौओं, उल्लुओं, गीधों, सरघों तथा डौसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्याधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यममार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़,
आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी है भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ कुओं द्वारा खींचे जाते हैं। ये पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुग्दरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। हमारे आज के प्रस्तुति में इतना ही। जाते जाते लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।